हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए सुनील राउत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटाइज एकेडमी फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में, जो कि है टीसीएस के बारे में, क्योंकि 1 अक्टूबर आ रहा है और लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सर, सबसेक्शन 1H टू सेक्शन 206C क्या कहती है? सर, यह इसकी एप्लीकेबिलिटी है 1 अक्टूबर 2020 से, जो कि अभी आने वाला है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं पहले लीगल टेक्स्ट। ये क्या कहता है? एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, यानी सेलर को लगने वाला है ये सबसेक्शन, रिसीव करता है अगर वो एनी अमाउंट एज कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स, कोई सा भी अगर गुड्स उसने सेल किया है और उसने कंसीडरेशन रिसीव किया है, गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीड करता है अगर वो 50 लाख से इन एनी प्रीवियस ईयर अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जिस गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया है वो वाला गुड्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और उस गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं जो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F और सबसेक्शन 1G में मेंशन किया गया है। दोस्तों, मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि वहां पर जो पहले से ही प्रेस्क्राइब कर रखी है गुड्स, उनके बारे में यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। उनको छोड़ के जो बाकी गुड्स सेल किए हैं उन पर यह सबसेक्शन लागू होता है। अगर उन्होंने सेल किया, एक्सीड करता है 50 लाख से, शेल एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट, यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बोला गया यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, जब 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 पैसे हमको मिलेंगे तब हमें कलेक्ट करना है सम इक्वल टू 0.1% ऑफ सेल कंसीडरेशन एक्सीडिंग ₹50 लाख एज इनकम टैक्स। इसका मतलब हो गया कि टीसीएस हमें कलेक्ट करना है सामने वाली पार्टी से अगर हमने बेचा है उसको। तो यहां पर वो वाले सेलर की बात कर रहे हैं जिसका पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20 में 10 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है, या फिर इस साल उसका 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जा सकता है, तो उस पर ये सबसेक्शन लागू हो जाएगी। सर, यहाँ पर क्या सभी बायर पे है? नहीं सर, यहाँ पर अगर बायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर लोकल अथॉरिटी है, या फिर कोई एम्बेसी है, हाई कमीशन, लेगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, या फिर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट है, तो उस पर ये वाली सबसेक्शन लागू नहीं होगी। यहां पर दोस्तों एक और बंदे को इंक्लूड किया गया है। यहां पे बोला गया है कि कोई भी अगर बायर जो है वो टीडीएस काटता है, किसका सर? सामने वाले सेलर का, यानी कि जो सेलर पर ये लायबिलिटी है टीसीएस काटने की, उस सेलर का सामने वाले ने अगर टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा किया है तो उस पर ये वाली सबसेक्शन लागू नहीं होगी। सर, बात करते हैं कितने रेट से टीसीएस काटना है। तो रेट है वो 0.1% है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने एक बड़ी ही रिलैक्सेशन दी है। सर, रिलैक्सेशन जो है वो 25% से टीसीएस रेट को रिड्यूस कर दिया गया है। तो फाइनली आपका जो रेट है वो है 0.07%। 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो, और उसके बाद आपकी रेट जो है 0.1% होगी। लेकिन अगर बायर ने सेलर को पैन नंबर नहीं दिया है तो उसकी रेट हो जाएगी टीसीएस रेट 1%। चलिए बात करते हैं सेलर की, कि सेलर ने अगर बायर से टीसीएस वसूल लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसे पहले अपना टीसीएस जो है विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज कलेक्टेड, जिसमें टैक्स कलेक्ट किया है उसकी मंथ के एंड से 7 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जमा करना है। उसे क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ेगी और बायर को टीसीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसको फाइलिंग करनी पड़ेगी अपनी एनुअल रिटर्न भी। तो जैसे ही सेलर अपना टीसीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर अपनी रिटर्न भर देगा, यहां पर बायर उसका फॉर्म 26 एएस में उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगा जो उसका टीसीएस जमा किया गया है और उसका वो क्रेडिट ले लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, तो जो भी हमने पहले सेल की थी क्या इस पर टीसीएस लगेगा? सर, नहीं सर, इस पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। टीसीएस लगना चालू होगा ऑन और आफ्टर 1/10/2020 के बाद से। सर, क्या होगा अगर हमें पार्ट कंसीडरेशन मिलेगा? मान लीजिए कि आपने 50 लाख यहां पर क्रॉस कर दिया था और अब आपने 60 लाख की सेल की है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपीस ही मिले हैं। तो इस 50 लाख को माना जाएगा कि ये इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस है, और टीसीएस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 100.075% इनटू 0.075%। ये जो है आपका टीसीएस का अमाउंट यहां पर आ जाएगा।
ठीक है सर। चलिए सर, हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर सेल हमने 1 अक्टूबर 2020 से पहले की है तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद हमें पेमेंट मिलने वाला है या फिर मिल रहा है। यानी कि जो हमारे बुक्स में जो 1 अक्टूबर 2020 को जो डेटर खड़े हैं, क्या उस पर हमें टीसीएस लेना है क्या या नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उस पर हमें टीसीएस काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इफेक्टिव डेट जो है वो है 1 अक्टूबर 2020, और इसके बाद हमें ये सबसेक्शन तभी लगेगी जब 1 अक्टूबर 2020 के बाद हमारा सेल होगा और सरप्लस कंसीडरेशन हमको मिलेगा। ये दोनों चीज ही हमको इस डेट के बाद पूरी होनी चाहिए। लेकिन इस वाले केस में आपकी जो सेल है वो पहले हो जा रही है और आपको कंसीडरेशन जो है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 मिल रहा है, तो आप पर टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या हमें डेबिट नोट इशू करने पड़ेंगे। नहीं सर, आपको डेबिट नोट इशू नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ कि कंसीडरेशन जो हम बात कर रहे हैं सर, वो कंसीडरेशन का मतलब क्या है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वैल्यू प्लस जीएसटी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा और उस पर टीसीएस काटना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक्सक्लूड करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कंसीडरेशन को इनकम टैक्स एक्ट में इस सबसेक्शन के लिए नहीं बताया गया है कुछ, तो हमें ये चीज इंक्लूड करके चलना है सेफर साइड, क्योंकि वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला जो बायर है वो उसका क्रेडिट ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर अगर हमारा सेल कैंसिल हो गया तो क्या होगा। यानी कि बायर ने हमें गुड्स अपने हमारे रिटर्न कर दिए, तो क्या हमें उसका टीसीएस के साथ उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है। नहीं सर, टीसीएस अगर आपने गवर्नमेंट को दे दिया है, जमा कर दिया है, तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं, उसका सामने वाला क्रेडिट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीएस टू बी मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस और नॉट। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर टीसीएस को हमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो टीसीएस है वो आपकी इनवॉइस में, टैक्स इनवॉइस में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इससे इंटीमेशन जाती है बायर को, एक माइंड सेट होता है कि उसे टीसीएस का अमाउंट और पे करना है। क्योंकि यहाँ पर जो केस है वो हम बायर टू बायर चेक करने वाले हैं, और जैसे ही सामने वाले बायर का नेक्स्ट कंसाइनमेंट या नेक्स्ट सेल पर 50 लाख से ऊपर का चला जाएगा तो आप उसको इंटीमेट कर दीजिए टैक्स इनवॉइस में उसका टीसीएस मेंशन करके कि आपसे टीसीएस भी हम लेने वाले हैं। एंड सर यहाँ पर तो सिर्फ हमने बुक एंट्री की है, तो क्या हमारी टीसीएस की लायबिलिटी आ जाती है। नहीं सर, टीसीएस की लायबिलिटी अभी भी आपकी वही रहेगी कि जब ये बंदा आपको पेमेंट करेगा तभी आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और उसके मंथ के एंड पे 7 दिनों के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।